So the correct answer is of Aruna and Radhika to 28 lakh and 8,000. Let's discuss it with अनुकूल. अनुकूल बताओ तुमने कैसे किया? 400 लाख है भैया, इसका टर्नओवर है तो इनकम पे 25% टैक्स लगा दिए. कितना है? 400 लाख है. हाँ 400 लाख ही तो है. क्वेश्चन देखने एक बार वापिस वैसे. तो 4,000 था. हाँ 400 तो 400 लाख हुआ तो भी तो 400 करोड़ से कम ही ना हुआ. तो भी तो 4,000 लाख है. हाँ 4,000 लाख. रुको अरे बाकी रुको, मैंने बोला ना एक एक से करो एक बार डिस्कस. रुको. अनुकूल 4,000 लाख. अच्छा 4,000 लाख था, नहीं दिखाई दिया. हाँ इसको कितने % लगेगा अब? 25% लगेगा. हाँ क्यों? 400 करोड़ से कम हुआ ना. 400 हाँ लाख 4,000. गुड. भैया नहीं हाँ फिर पता. आगे कैसे किया? फिर आगे कैसे किया? इतना कंफ्यूज कर दिया इसको ऐसे. अरे रुको अरे होएगा सही है. रुको आगे बताओ. इतना बता दिए 400 करोड़ से ज्यादा है कि 400 करोड़ से कम है. हाँ अरे वो तो 400 करोड़ चलो बता दिया. कंपनी वो तो रेट बता दिया तुमने 25%. आगे कैसे किया? अच्छा इनकम पे 25% लगा दिए, उसके बाद फिर सर्च चार्ज लगा दिए उस पे 7%, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा था इनकम. और फिर हाँ. उसके बाद 1 करोड़ पर लगाए 25% और फिर लगाए 7%. फिर मार्जिनल रिलीफ निकाल लिए, फिर उसको माइनस कर कितने दिए. पे लगाए तुमने? 1 करोड़ पे 7%? 1 करोड़ पे 7%, 1 करोड़ पे पहले 25% और फिर उसके बाद 1 7%. करोड़ पे 25% क्यों निकाला है? 1 करोड़ 2 लाख, गलती बोला. 1 करोड़ हाँ 2 1 लाख करोड़ पे 2 लाख पे 25%. 25 पे. रुकना और एक फिर बार उसके बाद कैलकुलेटर करना निकालना. कैलकुलेटर पे 25% करना उसका. हाँ निकाल लिए भैया. हाँ प्लस 7% करना. कर लिए. कितना आया? और फिर 2728500. तुम्हारा आंसर कितना आया था? तुमने आंसर कितना दिया? मेरा आंसर तो पूरा 2685 तुम्हारा 280. तुमने तो अभी 2785 बोला. नहीं उसमें 27285. मार्जिनल रिलीफ भी दिए थे. अच्छा मार्जिनल रिलीफ फिर कैसे निकालना? मार्जिनल रिलीफ बताना. 1 करोड़ का फिर निकाले. 1 करोड़ पे 25%. 25%. ठीक हाँ है. हाँ 1 करोड़ पे. और उसके बाद 7% उस पे सरचार्ज. 1 करोड़ पे भी सरचार्ज लगेगा? हाँ नहीं सरचार्ज नहीं लगता, ये गलत हो गया. और उसके हाँ बाद अब देखो तुम्हें सारा पता था. अब देखो तुम पेपर टेस्ट में भी हर बार यही गलती करके आते हो कि तुम ये छोटी छोटी गलतियां करके एक जगह सारा आगे क्वेश्चन पूरा गलत कर देते हो अपना. तो यहाँ से एक हल्की हल्की छोटी छोटी मिस्टेक तुम्हारी बहुत मतलब मैटर कर देती है. तुम्हारे सारे नंबर यहीं से डिडक्ट हो जाते हैं. वरना तुम भी टॉपर मतलब टॉप में मतलब आराम से कर सकते हो. तुम इसी चक्करों की वजह से तुम छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हो. कहीं ना कहीं आके तुम्हारा सारा आगे गलत हो जाता है उससे फिर. हाँ चलो अब देखो वही था कि यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ का केस था. बस सीधा मार्जिनल रिलीफ और एक 4,000 लाख था. वो 4 करोड़ से 400 करोड़ से कम था. बस वही कंसीडर करना था इसमें. तो हाँ आवाज आ रही है भाई? हाँ अब सही है. अब बताना भाई दोबारा ये वाला अरे बता बस दो एक उसमें बार. मार्जिनल. अच्छा तुम्हारा भी गलत आया था ना. अच्छा तुमने कैसे किया? मैंने तो वही किया था, मतलब 1 करोड़ मार्जिनल 2 लाख रिलीफ की दिया नहीं? डायरेक्ट. हाँ मार्जिनल रिलीफ दिया नहीं तुमने? नहीं, या मार्जिनल रिलीफ के अमाउंट को भी ऐड कर दिया? मैंने मार्जिनल लीफ लगाया ही नहीं यहाँ पे. क्यों? कंपनी है ना, मतलब इंडिविजुअल. क्या हुआ? वही मैंने मार्जिनल लीफ नहीं लिया, जैसे सुजाता उसने लिया. मैंने भी नहीं लिया नहीं था सुधा, मार्जिन. तुमने भी नहीं लिया था? तो तुम्हारे ये आंसर 20 ये कितना आ रखा है? 27 28 500. 27 28 500 प्लस 4%. अच्छा
बिना तुमने मार्जिनल रिलीफ को कंसीडर ही नहीं किया। ये लिख लेना मार्जिनल रिलीफ, हाँ यही पॉइंट लिख लो। मार्जिनल रिलीफ इज टू बी कंप्यूटेड इन केस ऑफ एवरी पर्सन इन द इनकम टैक्स एक्ट, वेदर कंपनी, इंडिविजुअल, एओपी, बीओआई, फर्म, नॉन रेजिडेंट को भी? सबको ही मिलेगा मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ इज ऑल फॉर ऑल। अमाउंट लिमिट अलग अलग है, मतलब किसके एक्सीड करने पर अलग अलग रेट है। हाँ वो सबका मतलब वो तो अलग ही है। यहाँ पे करेक्ट जैसे करेक्ट। ये था 1,02,00,000, तो इसपे तो मार्जिन लीव तो निकल जाएगा, 25% का निकल जाएगा टैक्स। फिर हाँ 7% का क्या था वो? 7% मतलब अरे देखो अब तुमने सीधा बता, सरचार्ज। 1 करोड़, रुको रुको, 1 करोड़ सरचार्ज। 2 लाख, 1 करोड़ 2 लाख पे 25%, फिर उस पे 7% ऐड कर दो, तो आंसर आ जाएगा 2728500। फिर अब मार्जिन हम्म, रिलीफ की कैलकुलेशन हम और जो मेरा मतलब जो मैं यूज करता हूँ उसमें क्या है, 1 करोड़ पे 25%। अब 1 करोड़ पे कोई सरचार्ज नहीं कटेगा अगर 1 करोड़ इनकम है तो सीधा कितना आया 25 लाख। और 25 लाख और उसमें कितना डिफरेंस है, 2,28,500। और हम्म, इनकम इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ कितनी है, 2 लाख। तो सीधा 28,500 एक्स्ट्रा है, तो वो सीधा उसमें से लेस कर दो। 27 लाख आएगा, जिससे माइनस मार्जिन रिलीफ लेस करने के बाद 27 लाख पे 4% ऐड कर दो। नहीं जैसे आपने बताया कि हाँ 1 करोड़ पे डायरेक्ट निकालो 25 लाख, हाँ। उसके ऊपर जो आ रहा था वहां पे वो आपने वाला गैप आ रहा था 82,000 कितने का? 228,500 का गैप आएगा। 228,500 का गैप आएगा, 2,28,500 500 का, हाँ हाँ। तो वो मैं 25 लाख में जोड़ दूं? हैं, ये क्या कर रहे हो? मतलब 2 लाख से ऊपर का जोड़ूंगा ना? क्या, अरे तुम्हें मार्जिन रिलीफ कैसे पता है कैसे निकालते हैं ना? हाँ हाँ। अरे मार्जिन रिलीफ ऐसे निकालते हैं, देखो 1 करोड़ 2 लाख पे अपनी निकालो इनकम कितनी आई तुम्हारी, बताओ तुम्हारी इनकम कितनी आई, टैक्स लाइबिलिटी एक मतलब। करोड़ 1 करोड़ रुको, 1 करोड़ 2 लाख पे टैक्स लाइबिलिटी 25,50,000 आएगी 25%। फिर सरचार्ज कौन ऐड करेगा, 7%। इनकम इन एज इनकम इज एक्सेस ऑफ 1 करोड़ एंड बिटवीन द टेन हाँ, करोड़ लेस देन ट्वेंटी सेवन 10 लैख करोड़ 28,500। हाँ। अब मार्जिन रिलीफ का चेक करने के लिए अब किस पे निकालोगे टैक्स लाइबिलिटी? 1 करोड़ हाँ निकालो कितनी आई। 25% प्लस 7%। अरे अभी अभी बताया देखो। अरे इनकम 1 करोड़ है तो इनकम 1 करोड़ पे थोड़ा कोई सरचार्ज कटेगा, इनकम इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़। 1 करोड़ पे एक तो करोड़ यहाँ तो की 25 निकालो लाख ही तो आएगा। हाँ 25 लाख आएगा। अब दोनों में डिफरेंस कितना है? दोनों में डिफरेंस है 228,500। हाँ 228,500 आ गया। इनकम इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ कितनी है? 2 लाख। वो लेस कर दो टू डिफरेंस में से, तुम्हारे 228,500 में से। तो 28,500 बचा। हाँ अब उसको सो एक्चुअल जो तुम्हारी आई थी ऊपर 27 28,500 उसमें से लेस कर दो, ये तुम्हारा मार्जिनल रिलीफ था। अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट लगा ना। तुम्हारे मार्जिनल रिलीफ के कंसेप्ट में थी थोड़ी सी। मार्जिनल लीव के वो अल्टरनेटिव मेथड से भी अलझे पड़े हैं अभी तो हम, हाँ कोई नहीं कोई नहीं। तो देखना पड़ेगा एक अभी। ये, हाँ अब ये देखो, एक ये वाला भी याद कर, ये के वाला भी, ये रहा 60%। और इस केस में क्या होता है, देखो ये रहा 25%। पहले तुम इसमें सरचार्ज लगता है और इसमें कोई वो अलग से सरचार्ज नहीं कर, मतलब लगता है 15 या 25 मतलब जो भी वो लिमिट्स हैं। इस पर डायरेक्ट होता है 60% प्लस 25% प्लस 4% एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मतलब तो इसमें कोई मीन्स लिमिट भी नहीं डायरेक्ट है? कोई लिमिट नहीं है, जितना भी मतलब जैसे अगर मान लो इसने टैक्स इवेजन मतलब ये अनएक्सप्लेन्ड मनी थी उसकी 10 लाख की थी, तो सीधा उसमें मतलब नेट 78% कट जाएगा। मतलब पहले 60% कटेगा, फिर 25% सरचार्ज ऐड होगा, फिर हाँ 4% ये हेल्थ सर एंड ने एजुकेशन। बताया था, हाँ याद नहीं है तो एक मेरे बार को भी, बस ये बताया था। इसको ना लिख के रख लो, और इसको ना बस ये एमसीक्यू में आएगा, तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। तो इसके एक बार ये बस ये ऐसे लिख लो, अनएक्सप्लेन्ड मनी। तो उस पर तुम्हारा टैक्स रेट कितना आएगा, 60% प्लस 25% प्लस 4%, बस ये लिख लो तुम। शॉर्ट नोट ऐसे ही बनाने होते हैं।
अगर तुम्हें थोड़े से इसके अंदर थोड़ा और डीप करना है तो ये वाला ऐसे लिख लो, अनएक्सप्लेन्ड मनी कोमा इन्वेस्टमेंट कोमा एक्सपेंडिचर, फिर वो किसके अंदर इस पे कितना, फिर आगे एरो लगा के लिख लो 60% प्लस 25% प्लस 4%। ये हो गया। फिर आगे अब ये तुम्हारा ये डिविडेंड भाई बना भाई देगा। 60 पे अगर 25% का सरचार्ज लगा रहे हैं, हाँ वो एक तो टोटल 75% का रेट होना चाहिए ना, मतलब 60 प्लस 25 कितना कितना हुआ? 60। 75%। हाँ ठीक है, प्लस 4% हेल्थ वो सेस भी ऐड करना है इसमें। 78%। बस कट अच्छा गया वहां उतना। सेस में लिखा था। लिख रखा है यहाँ पे भी, सेस में लिख रखा है। ये रहा, हाँ हाँ। कहाँ ये लिखा? रहा सेस है। अरे हाँ, इसके तो मैं केस बनाऊंगा, डाल दूंगा मैं ये वाला केस तुम्हें यहाँ पे, मतलब इसको कल करेंगे, अब टाइम लग जाएगा, मैं इसका केस कल बताऊंगा एक, क्योंकि इनके केस ओके। टेक्स्ट इसके में भी तो मजेदार बनेंगे। उलझाने के इतने चांसेस है ना, कैसे भी उलझा सकते हैं किसी को। अरे तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बस कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हारे कहीं गड़बड़ नहीं होगी। ये वही है, अभी इसमें 51 लाख है सीधा, तुम्हारा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये निकाल लोगे 51 लाख पे मार्जिनली। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। लो, ये तुम्हारा चैप्टर 1 अब खत्म होने के एंड पे आ गया है। पर मैंने देखा अब भाई, मैंने सुना है कि 1115 बीएससी इस बार आया नहीं था। अरे वो आता ही नहीं, 115 बीएससी पूछते नहीं क्वेश्चन में, सीधा मना कर देते हैं, क्वेश्चन उसने फॉलो नहीं हाँ वो किया। इस बार पूछा नहीं था, वो पता नहीं कोई कह रहा था कि अगली बार आने के नेक्स्ट चांसेस क्वेश्चन है। इज कमिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग, सो सॉल्व दिस। क्वेश्चन नंबर 3, PGPP in PGPP of PGPP of AB and C। चलो ठीक है, इतना इज, देखते हैं कौन स्ट्रॉन्ग है इसमें। जीरो 1500 और एक सेकंड, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एक सेकंड रुकना अभी भी, स्टार्ट मत करना अभी। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन। अरे रुको रुको रुको, ये कोमा एक एक्स्ट्रा लगा रखा था, रुको रुको एक बार ये। हाँ अब ठीक है। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन, लेट्स सी हु विल गेट द करेक्ट आंसर। ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, पहले बोल दिया। 2-3 जगह जिसमें चेंजेस हैं। चलो मैं भी सॉल्व करता हूँ। लास्ट 10 सेशन स्पेंड करेंगे, एक दो क्वेश्चन I got the answer. Let's see who will get the correct answer now. कॉमन सेंस भी लगा के चलना है इस क्वेश्चन में अपनी।
use common sense. Let's see who will get the correct answer now. Let's see who is getting. Okay, Radhika is getting the answer. Okay, Mudit is getting. Okay, two different answer now. From your answer also, I got that you didn't use your common sense. Aruna also didn't use. Let's see who will use the common sense in this question. Shruti. 176. Use common sense, I am saying. Read the question again. Anukul also didn't use the common sense. Let's see. All have given the answer. Should I tell or you are again trying? Tell, बता दो चलो भाई। बता। हाँ, अरे सीधा सा बात है। ABC क्या लिख रखा है? इनकॉर्पोरेशन। अगर इंडियन मेरे कंपनी को होती इसी है में उसके लगा आगे था। इंडियन कंपनी होती है उसके आगे लिमिटेड वर्ड यूज किया होता है। INC हमेशा फॉरेन कंपनीज के लिए यूज किया जाता है। आपने ये मुझे लिखा लगा तभी मेरे को प्रॉब्लम लगा हो गई थी। INC लेकिन इंडियन के लेकिन लिए। लेकिन लेकिन रुको वैसे अगर को देखता हूँ अगर मैं तुम इसमें अगर चलो मेरे को एग्जाम्पशन दो, तुम इसमें क्या एग्जाम्पशन मानोगे तो मैं तुम्हारा आंसर सही कर सकूं। हम मान लेंगे एक इंडियन कंपनी है, डोमेस्टिक। इंडियन कंपनी है हाँ, कैसे? डोमेस्टिक डोमेस्टिक कंपनी। रीजन दो मेरे को, रीजन बिना रीजन के मत देना। PGBP इनकम, रीजन के उसकी साथ इनकम, वैलिड रीजन देना मेरे को, उसके मत मारना ताकि कहीं हम उस पे टैक्स एप्लीकेबिलिटी लगा सकें, और टैक्स रेट मतलब 6000 वाले पे ही हमको पता रहती है ना। रुकना एक बार, चलो मैं तुम्हारे हम ये मान तुम्हारे लेंगे कि अर्न हाँ। की है इनकम इंडिया में। इंडिया में अर्न किया तो उससे क्या होएगा? मतलब चलो उससे भी, आपने चलो बोला ये तुम्हारी फॉरेन चलो चलो कंपनी है। हाँ चलो मैंने उनसे अच्छा, तुमसे मान रेट लिया कि अलग तुम, होगी उससे तो। हाँ चलो मैं वो तुम्हारी बात मान गया कि तुम इंडिया में करना चाहते, तुम ये इंडिया में एक्रू वो मान लोगे तो टैक्सेबल इंडिया में होगा। ठीक है, हाँ। अब मैं तुम्हारे कोडिंग देखता हूँ तुम्हारा आंसर। अब अगर तुमने उसे कोडिंग किया है तो तुम्हारा सही है कि नहीं, एक सेकंड रुको बस उसके लिए फिर वेट फॉर नो 1 सेकंड। ओके, 10 crore into this this okay minus 50,000 minus 3365000 plus 4%. Let's see who has got this answer. Only Radhika has got the answer. If you are assuming that it is an domestic company at the rate of 30% tax rate, only Radhika is getting the correct answer then also. अरे क्या कर दिया तुमने, कैसे निकाला है? अब रुको, पूछते हैं किससे अभी तक नहीं। अरुणा, अब चलो तुम भी बताओ, बाकी सबसे एक बार हो गया, अब तुम बताओ तुमने कैसे किया है। अभी तो मुझे भी याद नहीं है, मैं फिर से हैं? ट्राई कर रही हूँ। हाँ, चलो तुम करो, चलो चलो रुको तुम करो। अब श्रुति का तो बहुत डिफरेंट आ रहा है। चलो श्रुति तुम बताओ। हाँ भैया, मैंने तो पहले कंसिडर किया कि 6000 करोड़ ये है, तो 30% टैक्स लगेगा। किस पे? ये 10 करोड़ वाले पे। 10 करोड़ पे 30% लगाओगी तो 17 लाख कैसे आ सकते हैं? 1 करोड़ 70 कैसे आ सकता है? वो कैलकुलेशन में शायद गड़बड़ हो गया, मतलब मैंने सब कुछ कैलकुलेटर पे किया ना जल्दी जल्दी, वैसे किया। गड़बड़, पहले उस हाँ पे 30% लगाया, फिर उसके हाँ बाद
प्लस 12% किया। ओके फिर उसके बाद देन हाँ 12% किया एंड देन फिर मैंने मार्जिनल रिलीफ के लिए 1 करोड़ पे पहले निकाला। वाओ फंस गई 1 करोड़ पे क्यों निकाला? इनकम कितनी एक्सेस है? 1,50,000। अरे इनकम कितनी है, मतलब कितनी टोटल इनकम है? टोटल 10 इनकम करोड़। हाँ तो तुम 10 वन करोड़ 10 वाले करोड़ रेट पे पे क्यों देख रहे हो? 1 करोड़ से कंपैरिजन क्यों अरे कर रही हो? इसके पास कौन सा आता है सबसे पहले हाँ इनकम? हाँ 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 सही है। क्या हाँ हाँ बताओ। हाँ हाँ क्या? क्या क्या बोला आपने? अरे 10 करोड़ पे है तो तुम मार्जिनली 1 करोड़ पे क्यों कंपेयर कर रही हो 1 करोड़ के उस पे? समझी इधर कि नहीं अभी मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? देखो डोमेस्टिक कंपनी का फर्स्ट वाला जो स्लैब होता है वो 1 करोड़ अप टू 10 करोड़। हाँ तो 10 करोड़ हाँ लेना चाहिए था। हाँ तुम 1 करोड़, वही तो कह रहा हूँ 1 करोड़ कहाँ से ले लिया तुमने? हाँ गलती हो गई। हाँ वैसे भाई इसमें मार्जिनल लीफ लगेगा, मतलब आएगा ही नहीं ना? क्यों? आएगी। 14 लाख का मार्जिन मार्जिनल रिलीफ है, 14 लाख का 14 लाख का। के आसपास का, मतलब 14 एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, अराउंड है उसके आसपास है 14 लाख के। 32 लाख। अच्छा 1 लाख। अरे तुम चलो अब मोदी बताएगा वो कैसे कर रहा है, चलो बताओ तुम। ठीक है मोहित बताएगा। मैंने हाँ क्या किया, इस बताओ। पे लगाया 30%। हाँ उस पे लग अब समझेंगे। उस पे लगाया 7%। वाओ 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 ग्रेट ग्रेट 7%। अब हाँ फिर जो मेरा आया 32 लाख 40 नहीं 3 करोड़ 21 लाख 48,150। बस अरे पहले ही गलत हो गए यार, 7% हाँ लगाते ही गलत हो गए। आगे तो गलत, आगे तो बहुत ही गलत जाएगा। ये 7 और 12% वाला सेशन रिकॉर्डेड था ना भाई? मुझे लग रहा है मैंने देखा नहीं है ऐसा सेशन, मुझे लग रहा है लेट आया था उस दिन, पता नहीं मेरे को गायब है ये वाला पॉइंट। तुमने सारे जीएसटी देख के तुमने लास्ट लेक्चर में होगा। जीएसटी के लास्ट लेक्चर चार्ज में करे मार्जिन। सच। अच्छा अरे अच्छा हाँ मार्जिनल रिलीफ, अरे श्रेयसर वाला लेक्चर भी नहीं देखा अरे वो। मार्जिनल रिलीफ तो पता नहीं सरचार्ज रेट वाले सेशन में होगा ना, तो जहाँ सरचार्ज रेट बताया होगा। हाँ हाँ ये सेशन पता नहीं है, प्लस में तो देखा नहीं मैंने अभी तक। अरे प्लस में है, उस जीएसटी के लास्ट लेक्चर में होगा। अरे तुम अच्छा मतलब उस जीएसटी सेशन में। को क्या लास्ट तक होल्ड के लिए रखोगे? अगर तुमने उसको अपने अगर तुमने अपने नोट्स को रिवाइज नहीं किया तो भी उसका कोई फायदा नहीं है नोट्स बनाने का। हाँ हाँ अब इम्पोर्टेंट ये वाला जल्दी से करते हैं। डिबेट का याद रखना कि इनकम अगर 5 लाख से कम हो, और वो भी किसके लिए, कहाँ गया, इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया, ऊपर मतलब फर्स्ट रेजिडेंट, ये रहा मतलब रेजिडेंट इंडिविजुअल हाँ के लिए। तो उसको क्या है, अगर इनकम 5 लाख से कम है तो याद रखना इनकम 5 लाख से कम होनी चाहिए, और वो रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, ये कंडीशन याद से करके चलना। और इसका सेक्शन नंबर तो करके ही जाना, इंपॉर्टेंट है रिबेट का। 87A याद ही हो जाती है, 87A रिबेट तो। और ये ना हाँ 2500 की मिलेगी मैक्सिमम, और विच एवर इज लेस मतलब। और ये चीज की रिबेट, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले तुम इसको मतलब लेस करते हैं ना कि मतलब बाद में। और ये भी कहीं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दिया फिर लेस कर दी। जैसे हम याद करके चलना, देखो एक ये लिख लेना, हेल्थ एंड जो क्या कहते हैं रिबेट है वो हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले देते हैं, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बाद हम देते हैं टीडीएस की वाली, जो हम टीडीएस लेस करते हैं ना, जो हाँ हमने हाँ डिपॉजिट डिडक्ट हो गया है। हाँ और ये देख लो एक तो कि रिबेट 87A, ये हाँ ये वाला पॉइंट इसके साथ लिखना, रिबेट 87A के वाले के अंदर कि एलटीसीजी के साथ नहीं मिलती, 10% वाले मतलब 112A वाले में नहीं मिलती डिबेट की। जब भी श्रेय सर के सेशन में जाओ कैपिटल गेन के, यहाँ सर फंसाएंगे। ये बताया था। हाँ ओके चलो, ये तो चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया। पीछे से क्वेश्चन देख लेते दुनिया हैं जल्दी से। बदल सकती है। हु इज एन भाई एसएससी? इसके समरी, हाँ हाँ इसके समरी नोट से ही ना समरी बनाए जो ये समरी दे रखी लास्ट में। एक सेकंड देख लेते हैं अभी।
सारा ऐसे पूरा पूरा लिखोगे ना तो मतलब वो मतलब फिर तुम्हारे पेज ज्यादा हो जाएंगे। शॉर्ट में बनाओ अपने समरी को। तो इसके लिए राधिका ने बनाए थे मतलब वो नोट्स मतलब प्रॉपर थे, मतलब सही थे बिल्कुल वो। राधिका राधिका ने बनाए इसके नोट्स। हाँ राधिका ने मतलब बनाए थे, मतलब मेरे जैसे मतलब जैसे मैंने बनाए थे ना उसने भी मतलब बिल्कुल वैसे बना रखे थे इस चैप्टर के लिए। वैसे बस इस चैप्टर को तो तुम ऐसे कर लो 2 पेज में तुम्हारा चैप्टर कवर हो जाए बस ये। और उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह कवर होते थे तुम्हारे। बस तुम्हें लास्ट में ऐसे रिवेट देखनी, जल्दी जल्दी तुम गो थ्रू करो ये चैप्टर तो तुम्हारा 2-3 मिनट में कवर हो जाता है। इतना टाइम लगता है बस इसको। 2-3 मिनट भी मैंने कई बार ज्यादा बोल दिए। जब तुम इतनी तुम्हारी अगर तुम अपने नोट से अपनी तुम फास्ट मतलब वो स्पीड में रिकवरी करते रहोगे ना तो तुम तो बहुत तुम्हारे ऐसे लगेगा कुछ नहीं